श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल मार्च 2022 का लेकर के। जानेंगे इस महीने आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और जो प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो निराशा है आपके भीतर, जो उत्कंठा है आपके भीतर, जो पीड़ा है आपके भीतर, उसे आप धीरे धीरे करके कैसे समाप्त करते हुए चले जाएंगे। मित्रों, इस समय में आप देखेंगे कि मकर राशि में मंगल देवता उच्च के होकर के आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, और सप्तम भाव में मंगल रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। वही शनिदेव शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त बुध भी आपके मकर राशि में ही स्थित रहेंगे 6 मार्च 2022 तक। उसके बाद बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध कुंभ राशि में चला जाएंगे। 24 मार्च 2022 तक बुध कुंभ राशि में संचरण करेंगे और उसके बाद मीन राशि में बुध देवता चला जाएंगे। इस समय में गुरु कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे, राहु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, और सूर्यदेव 14 मार्च 2022 को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चला जाएंगे। यानी कि 24 तारीख के बाद मीन राशि में भी आप देखेंगे बुधदित्य नाम का राजयोग बनेगा। आगे बढ़ने से पूर्व हम आपको बता दें कि कर्क राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी राशि कर्क है, किंतु स्वभाव जब आप मैच करेंगे तो इससे भी पता लग जाएगा कि आप कर्क राशि के ही जातक हैं। और मित्रों, कर्क राशि के जातकों की ये खासियत होती है कि वो बहुत चतुर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, और व्यक्ति की नीति और नीयत पहले से ही भांप लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में कोई अननोन पर्सन, कोई अनजान व्यक्ति आपसे बातचीत करता है तो उसकी इंटेंशन, उसका इरादा क्या है आपसे बातचीत करने का, वो आप बातचीत करते करते ही भांप लेते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्वभाव से बहुत नरम होते हैं, आप बहुत अच्छे से लोगों को सुनते हैं। आपका हमेशा प्रयास रहता है कि दूसरे को लाभ मिले। यदि आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी भी अच्छी नौकरी करे, आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी अच्छी नौकरी करे, आप चाहते हैं कि आपका रिलेटिव भी किसी अच्छी पोस्ट पे हो। किंतु आप जितनी नरमी लोगों को लेकर के दिखाते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं, लोग आपको रोंदना चाहते हैं, लोग आपको नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं। तो जानते हैं इस महीने किस तरह से आपको आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मित्रों, इस महीने की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हुए हैं उसमें पहले से नरमी दिखेगी। आपके जो साथी हैं आपको लेकर के अभी के समय में जो विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं, किंतु आप देखेंगे कि आपके साथी में भी अब परिवर्तन आएगा और वो आपको लेकर के सोच विचार विमर्श पहले से अधिक करेंगे। कहीं ना कहीं उनका दोबारा से अटैचमेंट आपकी ओर बढ़ेगा, आपको लेकर के वो पहले से ज़्यादा सोचेंगे और कहीं ना कहीं दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश वो करेंगे। कोशिश किस माध्यम से कर सकते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, फ़ोन कॉल माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आपसे आमने सामने मिल कर के फिर से बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो लोग अभी टेंशन में हैं, जो लोग एक क्रूशियल टाइम में हैं, यानी कि एक प्रकार से उनके प्रेम जीवन में क्राइसिस चल रहे हैं, तो वह देखेंगे कि उनके प्रेम जीवन में फिर से एक पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी किस कारण से आएगी? क्योंकि मंगल सप्तम में रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं और शनि सप्तम में ही शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं।
कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आपके ख्यालात फिर से मिलेंगे, आपके आइडिया फिर एक दूसरे के साथ मैच होंगे और जो विचार आपके भीतर आएगा वो सामने वाले को भी प्रभावित इस समय में करेगा। यानी कि इस समय में जो टेंशन है, जो उतार चढ़ाव है, वो ख़त्म होकर के आप समन्वय की ओर बढ़ेंगे। परस्पर संबंध आपके पहले से अच्छे होंगे, बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, परिवार का साथ सहयोग मिलेगा और इसमें कोई आपका तीसरा व्यक्ति भी सहायता कर सकता है आपके प्रेम जीवन को फिर से स्थिर लाने के लिए। इसके साथ साथ इस महीने आप एक दूसरे पे विश्वास बना करके चलेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि इससे पहले का जो समय रहा था आपका, उसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रही। आप बात कुछ कहना चाहते थे अपने साथी को, लेकिन उन्होंने कुछ और समझ ली। आपका इरादा, आपका अटेंशन कुछ और था, किंतु वो आपके इरादा और अटेंशन को समझ नहीं पाए। कहीं ना कहीं जो समझाना चाहते थे वो समझ नहीं पाए और जो वो चाहते थे वो आप नहीं चाहते थे। एक दूसरे पे मिसअंडरस्टैंडिंग की आपने और जो विश्वास नहीं बन पाया, इस वजह से कहीं ना कहीं एक अलगाव वाली स्थितियाँ आपने देखी, सेपरेशन वाली स्थिति में आप आ गए या कहीं ना कहीं सेपरेट हो गए। किंतु अब इस महीने में आप देखेंगे, पहली बात तो जो जुदाई हो गई है, आप अलग हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया है या किसी न किसी प्रकार से आप एक दूसरे के नज़दीक नहीं हैं, इस महीने में आप एक दूसरे के साथ आएंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, साथ आने के बाद आपके आपसी जो मतभेद हैं वो समाप्त होंगे और एक संतुलन बनाने का प्रयास आप करेंगे। अब जब संतुलन बनाने का प्रयास आप करेंगे तो इसमें क्या होगा, आप एक दूसरे पे विश्वास बढ़ाएंगे। विश्वास बढ़ेगा तो आपका प्यार बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा तो समन्वय बढ़ेगा, विश्वास एक दूसरे पे आप बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं संतुलन आपके प्रेम जीवन में आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। यानी कि आप आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाना आप छोड़ देंगे और पास्ट की बातों को ख़त्म करके एक नए सिरे से, नए तरह से, नए व्यवहार से इस नए महीने में आप अपने प्रेम जीवन को फिर से शुरू करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो समस्याएं आ गई वो ख़त्म होती हुई चली जाएंगी, एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा और इसमें आप एक दूसरे पे विश्वास बढ़ा करके जब आगे के लिए बढ़ेंगे तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, एक विशेष बात और मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं अब अलग मानते हैं, अलग थलग हो गए, सेपरेशन वाली स्थिति में सेपरेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बातचीत प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही है। आप सामने वाले को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वो देखता है, इग्नोर करता है, या सामने वाला आपको मैसेज करते हैं, आप देखते हैं, इग्नोर करते हैं, या उसका रिप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा लेट आप देते हैं। कहीं ना कहीं जो ब्रेकअप वाली स्थिति है, यानी तो ब्रेकअप की कगार पे हैं आप, या आपका हो चुका है, सेपरेट है, अलग है। इस महीने में देखो चांसेस बन रहे हैं, संभावनाएं बन रही हैं, कहीं ना कहीं फिर से वो साथी आपके जीवन में आ सकते हैं, फिर से बातचीत हो सकती है आपकी, क्योंकि अभी तक भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि आपका साथी आपको छोड़ करके चला गया है, क्योंकि आपका दिल अभी इजाज़त नहीं दे रहा है। और आप देखेंगे कि फिर से वह साथी आपके साथ संपर्क बना सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं, बातचीत आपके साथ प्रारंभ कर सकते हैं, या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से फिर से आप तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, फोनिकली आपसे वो जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आपको लेकर के इच्छा पहले से जागृत होगी और एक प्रकार से आपसे इस समय में संवाद की प्रक्रिया जो है फिर से प्रारंभ हो सकती है। आपको स्वागत करना चाहिए, अगर आपकी इच्छा है तो फिर से आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जब कभी भी पत्रिका हॉरोस्कोप हम बनाते हैं तो उसमें अच्छे योग भी होते हैं, बुरे योग भी होते हैं। अगर हम आपको अच्छा बताएंगे, अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगता है, किंतु मित्रों हमें जो हॉरोस्कोप में दिखता है, जो आपकी पत्रिका में दिखता है, या जो हम गणना करते हैं, और इस महीने में
आपके पंचम भाव में, यानी कि कहीं ना कहीं पंचम भाव में केतु रहेंगे। तो हमारे लिए ये बताना आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि कहाँ पे आपको सावधान रहना है, कहाँ पे आपको सतर्क रहना है। जहाँ मैंने बताया था कि शनि और मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि देंगे, स्वाभाविक है, राजयोग बनेगा तो आपको अच्छे परिणाम देंगे, कोई उसमें दिक्कत समस्या नहीं है। किंतु यहीं पे मित्रों पंचम में जब केतु विराजमान हो जाते हैं तो थोड़ी टेंशन बढ़ाने वाली स्थिति भी यहाँ पे पैदा कर सकते हैं। जैसे आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, सुचारू रूप से आप एक दूसरे के साथ खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का योगदान आपको तकलीफ दे सकता है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की टेंशन आपको हो सकती है, इससे बचने की कोशिश आपको करनी है। कैसे बचना है? सामने वाले पे भरोसा रखें, और सामने वाला यदि आप पे भरोसा करते हैं, रखते हैं, तो थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से आपके जीवन में आ नहीं सकती है, उसका इंटरफेयर नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं रखेंगे या आप एक दूसरे का विश्वास तोड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप एक थर्ड पार्टी को मौका देंगे। तो ऐसे में इसको लेकर के भी थोड़ा मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सावधान सतर्क रहना है। कोशिश ये करनी है कि अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ें, अच्छे तरीके से आप सामने वाले को पहचानें, सामने वाले को लेकर के अच्छा बने, सामने वाले को लेकर के अनुकूलता आप अपने मन में रखें, उनके अनुकूल आप व्यवहार करें, और हर प्रकार से जब आप बैलेंस बना करके आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ सकता है। देखो, ये समस्या इस महीने रहने की संभावना है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब पंचम में केतु होते हैं तो इस प्रकार की मुश्किलें व्यक्ति के जीवन में आती हैं। मित्रों, प्रेम विवाह को लेकर के जो लोग इच्छुक हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, किंतु अभी तक बातचीत जो है वो आगे बढ़ नहीं रही है। बातचीत ना बढ़ने के कारण क्या हैं? या आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में जब सप्तम से हम विवाह को लेकर के भी विश्लेषण करते हैं, और सप्तम से जब हम पंचम की ओर आते हैं तो पंचम में भी कहीं ना कहीं प्रेम विवाह को लेकर के देखा जाता है। लेकिन केतु ग्रह का ये माना जाता है कि कभी कभी आकस्मिक अच्छे परिणाम केतु ग्रह दे भी देते हैं। और साथ में शनि अगर पत्रिका में अच्छे हैं तो राहु और केतु भी अच्छे परिणाम ही व्यक्ति को देते हैं। स्वाभाविक है, इस समय में शनिदेव की स्थिति जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं, और राहु और केतु शनि के चेले हैं। तो ऐसे में केतु यहाँ पे अच्छे परिणाम आपको दे सकते हैं। और जो शनि और मंगल का राजयोग यहाँ पे बना हुआ है, रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग, शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग, आपका प्रेम विवाह हो सकता है। अब आपको आवश्यकता क्या है? क्योंकि भाग्य के भरोसे रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर पत्रिका में भाग्य है तो पत्रिका में कर्म भी है, कर्म का भाव भी है, भाग्य का भाव भी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? इस समय में चर्चा तेज कर देनी है। अपने माता पिता जी से चर्चा कर सकते हैं, अपने उस व्यक्ति विशेष से ज़्यादा आपको चर्चा करनी है जो कहीं ना कहीं आपके प्रेम विवाह को लेकर के असहमत हैं, सहमत नहीं हैं, यानी कि एग्री नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस समय में उन सदस्यों से यदि आप बातचीत करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो सकता है, और प्रेम विवाह में आ रही बाधा आप समाप्त पूर्ण रूप से कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरकास्ट मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें तकलीफ आ रही है, तो वो भी आप इस समय में दूर कर पाएंगे। किंतु यहाँ पे आपको चुपचाप बैठे नहीं रहना है, यहाँ पे आपको बातचीत को बढ़ाना है। हो सके तो एक बार आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण भी करवा लेना। और मित्रों, इंटरकास्ट मैरिज भी आप कर पाएंगे और इंटर रिलीजियस मैरिज भी कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इस प्रकार के भी योग इस समय में बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इंटर रिलीजियस इस प्रकार के भी बहुत सारे विवाह होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको लेकर के भी दिक्कत है तो उसमें भी
समस्या का समाधान इस समय में निश्चिंत रूप से होगा। कोई डरने की, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समय जो मार्च का है तो कुल मिलाकर के हर प्रकार से सकारात्मक है, तो इसमें सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त इस समय में मित्रों आपके जो साथी होंगे उनके भीतर रोमांस, कहीं ना कहीं वो रोमांटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। उनके भीतर ज़्यादा रोमांस देखा जा सकता है, ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग को लेकर के आगे बढ़ने की उनके भीतर इच्छा इस समय में देखी जाएगी। और ऑनलाइन माध्यम से भी इस समय में आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, ऑनलाइन माध्यम से भी आपकी बातचीत हो पाएगी। और विशेषकर व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा, फ़ोनी कॉल या सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के द्वारा भी आप एक दूसरे के साथ इस समय में अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा करेंगे और कहीं ना कहीं एक फ्यूचर की प्लानिंग, भविष्य की योजनाएं लेकर के इस समय में आप आगे बढ़ेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं तो वो भी सही होगा। कहीं ना कहीं उसमें भी आप देखेंगे कि आपके जो साथी, आपके जो पार्टनर हैं वो अच्छा योगदान आपको लेकर के देंगे। अनमेरिड लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव भी इस समय में आएंगे। और कुल मिलाकर जो मैरिड लोग हैं, जिन्हें दिक्कत आ रही है विवाह को लेकर के, या विवाह में परेशानियां आ रही है, या वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, तो उन्हें भी इस समय में सुख की अनुभूति होगी। कहीं ना कहीं एक प्रकार से हर प्रकार से ये समय आपको सकारात्मक और अच्छे परिणाम देता रहेगा। मित्रों, ये मैंने संपूर्ण चर्चा आपके साथ की कर्क राशि वालों की, मार्च लव राशिफल बताया मैंने। और मित्रों, आप जानते हैं कि जो राशिफल होता है ये बहुत सारे व्यक्तियों पे आधारित होता है। इसीलिए हम कहते हैं आपसे कि यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपनी हस्तरेखाओं के बारे में, या फिर अपनी फेस रीड करवाना चाहते हैं, यानी कि फेस के माध्यम से रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और शुल्क हमने बिल्कुल थोड़ा सा रखा है। और जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव, प्रेम जीवन को लेकर के चल रहा है, या और भी किसी प्रकार की समस्याएं आपके प्रेम जीवन में हैं, तो उन सभी दिक्कतों को आप और हम मिलकर के समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, अगर जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है, किंतु उस समस्या तक पहुंचना हमारा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम रूट काज को ढूंढ लेते हैं, जब हम जड़ तक समस्या की पहुंच जाते हैं, तो स्वतः ही समस्याओं का अंत होने लगता है। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और सदा अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए आगे जीवन को बढ़ाते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।